हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा के 1998 तथा बिहार सार्जेंट के 215 टोटल 2213 पोस्ट के लिए बीपीएससी द्वारा मुख्य परीक्षा 24 अप्रैल 2022 को 2 शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया। हजारों अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए। काफ़ी अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर डेट बताइए कि कब तक रिजल्ट आ सकता है और कब से हम लोग को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है जिसको देखकर हम फिजिकल की तैयारी में लग सकते हैं। ये सभी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं तथा ये भी जानकारी मैं दूंगा कि सार्जेंट तथा बिहार दरोगा दोनों के फिजिकल में क्या अंतर है और कैसे आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। रिजल्ट कितने दिनों में घोषित किया जाता है और इस बार रिजल्ट देने की क्या योजना है बीपीएससी का, इस बारे में भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि नोटिफिकेशन संख्या 03/2020 के अंतर्गत ये भर्ती आया था, जिसमें बिहार दरोगा के 1998 और बिहार सार्जेंट जिसे आप परिचारी कर सकते हैं 215 पोस्ट है। टोटल मिलाकर देखा जाए तो 2213 पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है 24 अप्रैल को मुख्य परीक्षा, क्योंकि इससे पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो गया था और जिसमें हज़ारों अभ्यर्थियों को पास किया गया था। 20 गुना पास किया जाता है पीटी में और 6 गुना लिया जाता है मुख्य परीक्षा में पास कर और फिर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है फिजिकल के बाद। यहाँ पर मैं बता दूं कि 24 अप्रैल को आपके एग्ज़ाम सक्सेसफुली तरीका से कंडक्ट करा लिया गया है बीपीएससी द्वारा। 95% के करीब लोग इसमें अपीयर हुए थे। दो बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी बीपीएससी द्वारा मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है तो कोशिश यही रहता है कि महीने दिन के अंदर इसका रिजल्ट देकर और जल्दी से फिजिकल की प्रक्रिया में लग जाए, क्योंकि आप सभी लोग इस बात को जान रहे हैं कि 2017 की भर्ती 2017 में जब भर्ती आया था उसके बाद 2019 में भर्ती आया। ये दोनों भर्ती में अंतर ये है कि 2017 के भर्ती में 1 महीना से भी कम समय दिया गया था मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने में और 2019 में लगभग 1.5 महीने समय लगा दिया गया था, क्योंकि 2019 में आप देखिएगा पीटी होता है, उसके बाद मुख्य परीक्षा में समय दिया जाता है, दो दो डेट बदलाव किया जाता है क्योंकि पार्सल लॉकडाउन और लॉकडाउन के कारण। और इसका जब मुख्य परीक्षा भी हुआ था उसके बाद भी देखिएगा थोड़ा बहुत पार्सल लॉकडाउन चल रहा था, जिसके कारण जो रिजल्ट आने में 1.5 महीने के करीब समय लग गया था। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी 1.5 महीने का आपका समय लगने वाला है। 1 महीने से भी कम समय में बीपीएससी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया जाए देगा। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को आगाह कर रहा हूं कि जिनका भी सेफ स्कोर है, जो भी सेफ स्कोर के अकॉर्डिंग अपना जान रहे हैं कि हमारा रिजल्ट आ सकता है, वो अपना होम ग्राउंड जरूर पकड़ सकते हैं, या जहां गांव में रह रहे हैं तो गांव में ही अपना शुरुआत धीरे धीरे कर सकते हैं। धीरे धीरे कहने का मतलब कि स्पीड आपको एक बाइक नहीं, धीरे धीरे दौड़कर स्टेमिना बिल्डअप करना है। कम से कम 4 से 5 किलोमीटर का आपको धीरे धीरे स्टेमिना बिल्डअप कर लेना है, क्योंकि अचानक आप सोचिएगा 1.5 से 2 महीने में अपना फिजिकल की तैयारी कर लेंगे और हर तरीका से हाई जंप भी, लॉन्ग जंप भी, गोला फेंक भी और रनिंग भी ये मुमकिन नहीं है। बात ध्यान में रखिएगा। 6.5 मिनट देखने से आपको लगता है ज़्यादा, लेकिन जो लोग भी इस प्रक्रिया में भाग ले चुके हैं उनसे कभी बैठ कर पूछिएगा कि उनको कितना समय लगा था बनाने के लिए। और पिछली बार से आप कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि पिछली बार अच्छा खासा समय मिल गया था। कंपेयर करना है तो 2017 वाला भर्ती से कीजिए, उसमें भी थोड़ा अधिक समय मिल गया था, क्योंकि कोर्ट केस चला गया था, मतलब पटना हाई कोर्ट में केस जाने के कारण कुछ समय आपको अधिक लग गया था। लेकिन इस बार बीपीएससी जितना जल्दी हो सके इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करेगा और इसके बाद नई भर्ती प्रक्रिया में अपना हाथ लगाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि इसका फिजिकल के मैं आपको बता दूं इसका फिजिकल होता कब से है। इसका देखिए फिजिकल आपको जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद 1 से 1.5 महीने में स्टार्ट हो जाता है। ठीक, अब ये आयोग के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि पटना के आपको जो गर्दनी बाग है उसी में फिजिकल कंडक्ट कराया जाता है, तो ये देखा जाता है कि गर्दनी बाग कब आपको फ्री हो, मतलब कि उसमें फिजिकल कंडक्ट कराया जा सके। ठीक, अभी आपको पता है कि सीएसबीसी जो कांस्टेबल का फिजिकल कराता है वो भी पटना के गर्दनी बाग में कराता है और लगभग अपना फिजिकल कंडक्ट करा लिया है एक फायरमैन का छोड़कर, जिसमें लिमिटेड लोग होंगे लगभग 12,000 के करीब, जो कि कुछ ही दिनों में वो कंडक्ट करा लेगा अगर फिजिकल कंडक्ट कराता है तो, क्योंकि उसका भी रिटन एग्जाम हुआ है, उसका रिजल्ट आएगा उसके बाद फिजिकल होगा और इसका मुख्य परीक्षा हो चुका है बीपीएसएससी का। और मुझे लगता है कि मई 20 तक बीपीएसएससी कभी भी कोई भी हालत में आपका रिजल्ट घोषित कर देगा, और घोषित कर देता है तो आपको पूरी तरीका से फिजिकल में आपको ध्यान देना होगा और अभी से फिजिकल में ध्यान देना होगा। क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए सबसे पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा जिसे आप फिजिकल बोलते हैं उसमें होता क्या है इसे समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, सबसे पहले जो लोग भी मेंस में अपना रिजल्ट स्थान बनाएंगे 6 गुना में, उन लोगों को मेल और फीमेल दोनों को बुलाया जाता है फिजिकल के लिए। ठीक, फिजिकल में क्या होता है, पुरुषों में क्या होता है, आपको देख सकते हैं कि फिजिकल जो होता है पुरुषों के लिए
एक मील कहने का मतलब 1.6 किलोमीटर होता है, जिसमें 1600 मीटर होता है। इसी को दौड़ने के लिए 6.5 मिनट समय दिया जाता है। कितना? 6.5 मिनट आपको समय दिया जाता है। इससे अधिक जो भी अभ्यर्थी समय लेते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है, ठीक। तो ये 6.5 मिनट समय दिया जाता है, ये पासिंग होता है और इसी के अंतर्गत आपको पास करना होता है। 1 मील मतलब कि 1.6 किलोमीटर, लगभग आपको 5 राउंड गर्दनी बाग के पटना के लगाना होता है, ठीक। और इसे आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि अभी गर्मी का दिन चल रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हल्के में मत लीजिएगा। महिलाओं के लिए क्या होता है कि 1 किलोमीटर का दौड़ होता है, समय सीमा दिया है उतना। महिलाओं के 1 किलोमीटर मात्र दौड़ना पड़ता है 6 मिनट में। कितने? 6 मिनट में। और पुरुषों को 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में दौड़ना होता है, ठीक। अब ऊंची कूद देखिए, ऊंची कूद कहने का मतलब हाई जंप होता है। हाई जंप देखिएगा, पिछली बार दरोगा में टाइगर जंप बैन कर दिया गया था, जिसके कारण हजारों अभ्यर्थी छटे थे। इस बार भी सबसे बड़ा यही है कि कोई भी टाइगर जंप नहीं सीख रहा है, सभी अपना सीजर या जो भी मारते हैं हाई जंप वो सीख कर जाएंगे, क्योंकि इस बार भी हो सकता है कि टाइगर जंप पहले से बैन है तो इस बार भी बैन हो सकता है। हाँ, अभी ये कोर्ट केस जो है वो पटना हाईकोर्ट में अभी केस चल रहा है, तो इस पर ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, ऊंची कूद जो पुरुषों के लिए होगा ये 4 फीट होगा। ये दरोगा के लिए मैं बता रहा हूँ, सार्जेंट के लिए नहीं। ये 1998 जो पोस्ट है दरोगा को, उसके लिए। महिलाओं के लिए जो होगा न्यूनतम 3 फीट होगा, और इसमें 3-3 चांस आपको दिया जाता है। 3 चांस में ही आपको कम से कम ये आपको क्वालिफाई कर जाना है। और अगर पुरुष 4 फीट क्वालिफाई कर जाते हैं तो अच्छी बात है, और महिला 3 फीट क्वालिफाई कर जाती है तो अच्छी बात है, ठीक। इसको अगर क्वालिफाई करते हैं तो समझिए कि आपका दरोगा में अपना हाई जंप क्वालिफाई कर गए, ठीक। फिर लंबी कूद देखिए, फिर लंबी कूद में क्या होता है, आपको दौड़ कर आकर लंबी कूद मारना होता है, ठीक। तो इसमें पुरुषों के लिए 12 फीट है और महिलाओं के लिए 9 फीट है। पुरुषों के लिए 12 फीट है, महिलाओं के लिए 9 फीट है। इसमें भी अच्छा खासा लड़के चढ़ते हैं। गोला फेंक देखिए, गोला फेंक में आप देखिएगा, पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला मिनिमम 16 फीट फेंकना होता है। 16 पाउंड का गोला मिनिमम 16 फीट, और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 10 फीट फेंकना होता है, ठीक। न्यूनतम कितना? 12 पाउंड का गोला होता है, 10 फीट फेंकना होता है। ये महिलाओं के लिए होता है। और ये सभी फिजिकल पासिंग है, ध्यान में रखिएगा, पासिंग है। तो ये दरोगा का जो मैंने आपको फिजिकल बताया, यहाँ से आप ध्यान से देख सकते हैं दरोगा का फिजिकल। अब इससे हार्ड होता है सार्जेंट का फिजिकल, क्योंकि अधिक लोगों का सार्जेंट चॉइस होता है, तो सार्जेंट का फिजिकल भी हार्ड होता है। इसलिए देखिएगा, मेल कैटेगरी में बहुत कम ही चुनिंदा जो लोग होते हैं ये सार्जेंट क्वालिफाई कर पाते हैं फिजिकल में, आपको बता रहा हूँ, ठीक। जैसे कि जो सार्जेंट का फिजिकल होता है, इसमें देखिएगा ऊंची कूद जो होता है, ऊंची कूद पुरुषों के लिए यहाँ दिया है, यहाँ महिलाओं के लिए दिया है, ठीक। पुरुषों के लिए 4 फीट 6 इंच, मीन्स की आपको हाफ फीट अधिक करना होता है दरोगा से, ठीक। 4 फीट 6 इंच होता है, और महिलाओं के लिए उतना ही होता है, 3 फीट होता है। लंबी कूद जो होता है ये 15 फीट हो जाता है पुरुषों के लिए। 15 फीट आपको लंबी कूद करना पड़ता है, इससे आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, ठीक। फिर न्यूनतम देखिएगा, महिलाओं का जो महिला अभ्यर्थी है इनका 9 फीट करना पड़ता है, ठीक। गोला फेंक जो होता है ये 16 पाउंड का गोला 20 फीट फेंकना पड़ता है, तो गोला का भी आपको टेक्निक बनाना पड़ेगा, मसल्स में आपको मजबूती लाना पड़ेगा, तभी आप गोला फेंक पाइएगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, अंदर से शक्ति होना चाहिए, नहीं तो आप सार्जेंट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। कम से कम 20 फीट गोला आपको फेंकना पड़ेगा। आपको कितना? 16 पाउंड का। यही 20 फीट, अगर यही 16 पाउंड का गोला 20 फीट बिहार पुलिस कांस्टेबल का जब फिजिकल होता है फेंक देते हैं तो 25 में 25 नंबर मिल जाता है, क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल में नंबर निर्धारित किया गया है, फिजिकल पर ही मेरिट लिस्ट बनता है, लेकिन इसमें पासिंग है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सार्जेंट के लिए लगभग आपको ये आप अगर अनुमान हम लगाते हैं तो कांस्टेबल वाला फिजिकल की तरह ही कर दिया गया है। लगभग आप देखिएगा कि कांस्टेबल में जो अच्छा स्कोर करते हैं हाई जंप में, रनिंग में, गोला फेंक में, वहीं स्कोर अपना बना पाते हैं मेरिट लिस्ट में भी, ठीक। वहीं आप देखिएगा कि सार्जेंट के लिए भी लगभग इतना ही है, और इतना आप समझिएगा कि हम कुछ ही दिनों में हासिल कर लें ये नामुमकिन हो जाता है, ठीक। अब महिलाओं के लिए देखिएगा, गोला फेंक जो होता है ये 12 पाउंड का गोला जो होता है ये 10 फीट फेंकना होता है। तो महिलाएं सार्जेंट के लिए बहुत से क्वालिफाई कर जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, महिलाएं दरोगा वाले भी है या सार्जेंट वाले भी है, लगभग सेम आपको देखने को मिल रहा है, ठीक। इसलिए महिलाएं ज़्यादा क्वालिफाई कर जाती हैं, बशर्ते पुरुष बहुत कम क्वालिफाई कर पाते हैं, ठीक। अब ये बात रहा कि काफ़ी पुरुष बोल रहे हैं कि मेरा 75 आ रहा है, मेरा 80 आ रहा है, किसी का 82, किसी का 85 तक काफ़ी अभ्यर्थी बोल रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, जो टॉप स्कोरर होता है वो खुद ही समझ लीजिए कि टॉप स्कोर ऐसे नहीं आ रहा है कि वो फील्ड में दौड़ भी रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है। अधिकतर आपको स्टूडेंट वो मिलेंगे जो कि शारीरिक रूप से देखिएगा कि उनको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, वो ज़्यादा स्कोर ला रहे हैं, ठीक। और वैसे आपको बहुत से देखने को मिलेंगे, आपको 80% के करीब वैसे स्टूडेंट मिल जाएंगे जो कि अच्छा स्कोर किए हैं, लेकिन फिजिकल में उनका कम से कम वो उन लोगों से, नए स्टूडेंट से कम है। तो नए स्टूडेंट इसमें इसलिए जगह बना पाते हैं। इस बार देखिएगा काफ़ी नए स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे जो कि फिजिकल आसानी से अपना निकाल लेंगे, दरोगा का भी और सार्जेंट का भी, ठीक। सार्जेंट में भी अपना स्थान बना पाएंगे। तो यही है, आपको जो फिजिकल की तैयारी करना है, अभी आपका जो मैं आपको सेफ स्कोर बताने वाला हूँ उसके अकॉर्डिंग है, तो मैं तो बोलूँगा कि कम से कम कोई ग्रुप मत ज्वाइन कीजिए या कोई भी क्लब मत ज्वाइन कीजिए, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, कान में ईयरफोन डालिए या कुछ भी लीड लगाइए, कोई भी अच्छा फील्ड अपने गाँव के अगल बगल देख लीजिए या गांव में ही देख लीजिए, वहाँ पर जाइए और
कोशिश कीजिए धीरे धीरे स्टेमिना बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि इससे पैर आपका खुल जाएगा, और पैर खुल जाएगा जब रिजल्ट आपका मेंस में आ जाएगा तो फिर आप दौड़ने शुरू कर दीजिएगा, स्पीड बनाने शुरू कर दीजिएगा, ठीक। लेकिन अभी तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी जो आपके शरीर में जंग लगा हुआ है, एक तरफ से जो जकड़ा हुआ है उसको अभी फ्री करना पड़ेगा। पहले से जो दौड़ रहे हैं उनका तो अच्छी बात है कि वो उनका दौड़ बना होगा, लेकिन अभी आपको दौड़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात इस बार गर्मी बरसात की शुरुआत आप देखिएगा, जो दौड़ होता है बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें जब कोई भी पार्टिसिपेट जल्दी नहीं करना चाहता है, कितने लोगों को तो फिट भी मार देगा आप देखिएगा। तो लेकिन ये बीपीएसएससी है, कोशिश यही कर रहा है कि अगस्त से पहले हम अपना दौड़ ले लें, क्योंकि बरसात में दौड़ लेना पटना के गर्दनी बाग में बहुत ही मतलब कि नहीं लिया जा सकता, एक बात से आप समझ लीजिए। इसलिए ये दौड़ भी बहुत जल्दी कंडक्ट करा लेगा। अब आगे यहाँ से देख लीजिए, ये जो है ये आपका सेफ स्कोर रहा मेल के लिए, जो पहले भी मैंने बताया था, +2 नंबर है तो और भी बेटर है। ये आपको सेफ स्कोर है फिजिकल के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ मेल के लिए। ये जनरल का 71 से 73, ईडब्ल्यूएस का 67 से 69, बीसी का 68 से 70, ईबीसी का 66 से 68, एससी का 62 से 64 और एसटी का 66 से 68। काफ़ी अभ्यर्थी के पूछने के बाद ही मैं ये बनाया हूँ। फ्रीडम फाइटर के जो भी मेल अभ्यर्थी है 55 से 57 के बीच में। सेफ स्कोर फीमेल अभ्यर्थी का देख लीजिए, ये फीमेल कैंडिडेट की हैं कि जनरल का 60 से 62, ईडब्ल्यूएस का 53 से 55, बीसी का 56 से 58, ईबीसी का 51 से 53, एससी का 40+ और एसटी का 52 से 54 के बीच में आ रहा है। या फ्रीडम फाइटर अगर है तो 55 से 57, और बीसी गर्ल जो होता है 3% वो आपको 53 से 55% है। ये मेरा बताने का ध्येय ये है कि अगर इसमें अपर आ रहे हैं तो लग जाइए। अगर मान लीजिए आपका रिजल्ट नहीं भी आएगा, कोई भी कारण हो सकता है, या आप स्कोर उतना नहीं कर पाई हैं, या क्वेश्चन गिनने में गलती कर पाई हैं, या जो भी मार्कशीट अच्छे से नहीं रंग पाए हैं लड़का लड़की दोनों, तो क्या बात है, अगला भर्ती में तो आप कहीं ना कहीं आपको फिजिकल करना पड़ेगा ना। तो अभी से आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि हमारा शरीर जो है ये फिजिकल करने लायक है कि नहीं है, और अगर नहीं होगा तो आप अपना तैयारी दूसरे ओर मोड़ दीजिएगा। तो यही मुझे सजेशन देना था आप लोगों का, जितना जल्दी हो सके फील्ड कर लीजिए, क्योंकि सभी लोग एवरेज में 70 से 75 के बीच में ही आ जा रहे हैं। एक बार ध्यान में रखिएगा, टॉपर के टॉपर और जो अच्छा स्कोर करते हैं और जो थोड़ा बहुत कम भी स्कोर करते थे वो भी इस बार बढ़ चढ़ कर स्कोर किए हैं। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल देखिएगा तो क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन जो है ना वो उटपटांग तरीका से नए आपको देखने को मिलेगा, ठीक। और जब नए देखने को मिलेगा तो लगभग आप देखिएगा 20 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो कि कोई एक दूसरे से पूछने के बाद भी अंदर शक बन रहा था कि मैं ये मारूँ, ए मारूँ कि बी मारूँ इसका आंसर, ठीक। और जब भी रिजल्ट आएगा बीपीएसएससी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका सूचना दे देता है और रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ फिर से कि 20 मई के करीब आप देखिएगा कि रिजल्ट घोषित कर देगा बीपीएसएससी, क्योंकि पहले की तरह ये 1.5 से 2 महीना नहीं लगाने वाला है, ठीक। क्योंकि ये भर्ती जितना जल्दी हो सके इसको पूरा करना है और नई भर्ती में भी लगाना है। तो मैं उन अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट करूँगा जो लग रहा है कि आप सेफ स्कोर है तो आपको अपने गाँव के या अगर अगल बगल कहीं भी है फील्ड ज़रूर पकड़ लेना चाहिए, ठीक। और जो अच्छे स्कोरर है जो कि कभी फिजिकल नहीं किए हुए हैं, ओबीसी सी बात है, इतने कम समय में फिजिकल कर पाना मुमकिन ही नामुमकिन हो जाता है, ठीक। लेकिन फिर भी अगर बेसिक धीरे धीरे आप स्टार्ट करते हैं तो समझिए कि आप जरूर इस फिजिकल में क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक। तो आपको जहाँ भी है समय मिलता है अपने शरीर को मजबूती प्रदान करें, आपको फील्ड में उतरिए, शाम हो या मॉर्निंग हो कभी भी उतरिए, और कम से कम अपने शरीर में जो जंग लगा हुआ है या पैर में जो जकड़ा हुआ है उसे दूर कीजिए। नहीं तो अचानक अगर दौड़ने की कोशिश कीजिएगा तो सीन पेन हो जाएगा, कहीं ना कहीं मोच हो जाएंगे और फिर आपका सब लेने का देना पड़ जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।